आगरा की तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि जिस तरीके का आकलन आगरा के लिए था वो भी फेल साबित हुआ। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि आगरा में भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत है। अब जो वहां की तस्वीर सामने निकल कर आई है तमाम आकलन को फेल करते हुए, क्या कहना है वहां के लोगों का? देखिए, बिल्कुल देखिए, आगरा की बात की जाए 2017 में आगरा में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और मुझे भी लग रहा था कि इस बार 6 से 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफा निकलती हुई दिख रही है। 2 से 3 सीटों पर लड़ाई है, लेकिन सभी 9 सीटों पर पूरी तरह से भगवा फहरा है। अगर आगरा और अलीगढ़ मंडल की बात की जाए तो 40 विधानसभा सीटें आती हैं। 40 सीटों में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आगरा की 9 सीटें, जिसमें एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं आगरा ग्रामीण सीट से जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य, 76,000 वोटों से जीत दर्ज की है। ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव जीते हैं, कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव हारे हैं। देखिए, करहल सीट की बात की जाए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भले ही चुनाव कहा जाए वो हार गई हो, लेकिन करहल सीट पर वो करीब 1 लाख से ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीते हैं। एसपी सिंह बघेल चुनाव हारे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति थी कि अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे को, उनके पूरे परिवार को वहीं करहल तक सीमित कर देना, और करीब उनके 5 से 6 बड़े सदस्य लगातार करहल में विधानसभा में लगातार घूमते रहे और वो एनर्जी दूसरी विधानसभाओं पर नजर नहीं आई, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अच्छे से प्रचार नहीं कर पाई और बीजेपी अपनी रणनीति में की जो सफल होती हुई इस नतीजों के जरिए दिखाई दी। इसके साथ ही आप देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा से श्रीकांत शर्मा जो कैबिनेट मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, हैवीवेट कैंडिडेट थे और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी के बाद मथुरा लगातार जाते रहे और मुद्दा भी छाया रहा। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला रामलला के बाद श्यामलला की जो बात हो रही है, जो श्री कृष्ण ईदगाह मस्जिद की का जो विवाद चल रहा है, उस पर भी कहीं न कहीं मथुरा में कई सारी ऐसी सीट है जहां पर कयास कुछ और ही लगाए जा रहे थे, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। आगरा के बारे में आपने बताया, 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि वो दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहां पर बसपा का भी अच्छा वर्चस्व हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मथुरा की सीट पर अगर देखें तो श्याम सुंदर शर्मा जो 8 बार के विधायक थे वो भी वहां से हार गए। क्या फैक्टर वहां से सामने आता है? देखिए, अगर देखिए एक दौर में दलितों, देखिए देश में अगर दलितों की राजधानी नागपुर कही जाती है तो उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी आगरा कही जाती है। 2007 का चुनाव रहा जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब भी 9 में से 6 सीटें बीएसपी ने जीती। 2012 के इलेक्शन में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब भी बीएसपी ने 9 में से 6 सीटें जीती, लेकिन 2017 के बाद एक तरफा यहाँ भगवा फहरा रहा है। 2017 और 2022 9-0 से पूरी तरह से सीरीज कहा जाए बीजेपी ने जीत ली है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मथुरा की, तो मथुरा में भी माट एक ऐसी सीट थी 1989 से लगातार श्याम सुंदर शर्मा, 2012 में अगर 6 महीने छोड़ दिया जाए जब जयंत चौधरी वहां से सांसद थे, फिर वहां से विधायक भी चुने गए, लेकिन बाई इलेक्शन में उन्होंने सीट छोड़ दी थी। श्याम सुंदर शर्मा फिर से वहां से आ गए थे। उनको कहा जाता है कि वो वहां के चाणक्य हैं, लेकिन राजेश चौधरी ने उनको हरा दिया, करीब 9,000 मतों से उनको हराया है। और इसके साथ ही आप देखिए जो छाता सीट है, छाता से लक्ष्मीनारायण चौधरी जीते हैं, बलदेव गोवर्धन से भी बीजेपी जीती है, और सबसे बड़ी जीत तो कहा जाए जो मथुरा शहर सीट से हुई है, जहां 1,07,000 मतों के करीब श्रीकांत शर्मा जीते हैं, और जिनसे कहा जा रहा था जो प्रदीप माथुर हैं 4 बार के कांग्रेस से विधायक हैं, उनसे लड़ाई है। लेकिन पूरी तरह से कहा जाए हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला थी, मुख्यमंत्री का लगातार वहां जुड़ाव रहा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद और कहा जाए धार्मिक पर्यटन पर फोकस, तमाम चीजें ऐसी रही। तमाम बड़ी बातें आप बता रहे हैं कि बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए, लेकिन लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की हार की वजह क्या है, 4 बड़ी बातें वो क्या है, 4 बड़ी वो वजह क्या है।